बिहार में लगातार अब तमाम समाज जो है अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहा है, चाहे वो धोबी समाज हो या कई समाज के लोग अब उठकर खड़े हो रहे हैं और अपनी अपनी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। बिहार में जब से जातिगत जनगणना की बात हुई है तब से लगातार तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी समाज को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार धोबी समाज भी आंदोलन किया, उसके बाद भूमियार समाज भी एक होकर आवाज़ उठाए और आनंद मोहन की रिहाई हो गई। अब बिहार में प्रजापति जो समाज है वो उठकर आगे आने वाला है और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दानी प्रजापति जी मौजूद हैं। अब प्रजापति समाज आगे आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? चूँकि 75 वर्षों से मुहताज बना हुआ प्रजापति समाज आज भी मुहताज ही है, लेकिन अपने हक और जुनून की लड़ाई के लिए, अपने राजनीतिक भागीदारी के लिए आवाज़ उठाने का ये जो हम लोग ठाने हैं, तो लगातार ये हमारा 25 तक चलेगा, कई दौर में चलेगा। और इसी के कड़ी में अभी 31 तारीख को बापू सभागार में जो हमने प्रजापति जागृति सम्मेलन रखे हैं, वो एक झांकी होगी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए। दानी जी, कहा जाता है कि जब लालू जी की सरकार थी तब प्रजापति समाज के लिए बहुत कुछ किया गया था, लेकिन अब जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये मैं भी मानता हूँ। मैं किसी पार्टी में पहले मैं था राष्ट्रीय जनता दल में, तत्काल आज के दौर में मैं कोई पद पर नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि 91-93 में जो हमारी रैली हुई थी, जब पर समन्वय समिति गठन हुआ था, उस समय लालू जी आए थे, एक कहते हुए आए थे कि तुम्हारी रैली में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे। ये उन्होंने अपने भर्सन से हमको बताए थे और आए भी। और कई मांग, जो मेरा मांग था, कई मांग को उन्होंने मन से आश्वासन दिया कि मैं अनुसूचित जाति में दर्जा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अति पिछड़ा में तो दे सकता हूँ। ये जान कर मुझे दुख हो रहा है कि आज मैं आप लोग अति पिछड़ा नहीं है बल्कि 2 में हैं। तो मैं कल ही आयोग का गठन करूँगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का। उसमें आप लोग अपना दर्ज कीजिए नाम, वहाँ केस कीजिए साक्ष्य को देते हुए, और जब रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा तो मैं तत्काल उसको लागू कर दूंगा, अति पिछड़ा में लाऊंगा। और अनाउंस की थे कि मैं एक विधान परिषद का सदस्य दूंगा, जो हमारे पूर्व में महामंत्री थे स्वर्गीय हरिशंकर पंडित जी, तो 96 में उन्हें MLC का एक पद मिला था हमारा। ऐसा कहा जाता है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से वो अपने समाज को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं। धोबी समाज को भी नज़रअंदाज किया गया था उनके समय में, तमाम जो बड़े बड़े ऊपरे समाज के लोग थे उनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन अभी प्रजापति समाज को जब देखें तो उनकी स्थिति वही है जो पहले के समय में थी। ये सही है, मैं भी मानता हूँ नहीं, एक बच्चा मेरा मान रहा है, क्योंकि अभी भी चाक चलाने को लोग मजबूर हैं, और चाक चलाने के लिए मजबूर हैं और मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि चाक चला के भी वो अपना बाल बच्चे को रोजी रोटी नहीं, खाना नहीं दो टाइम का दे पा रहे हैं, तो 500 रुपये के 400 रुपये का मजदूरी करते हैं लोग। और चूँकि 15 में मैं एक रैली किया था गांधी मैदान में, लालू नीतीश एक मंच पर आने का आह्वान हुआ पूरे टीवी चैनल पर कि पहली बार महागठबंधन बनने के बाद लालू और नीतीश प्रजापति समाज के गांधी मैदान के मंच पर उपस्थित होंगे। लेकिन संजोग से लास्ट आवर में 18 तारीख 19 का मेरा था, 19 अप्रैल को 2015 में 18 को हमको और हमारे 2 साथी थे को मिलकर बुलाया गया। वहाँ जब गए तो रात में 11 बजे रात में हमको उन्होंने कहा कि मैं बहुत चिंता में हूँ, मुझे उपस्थिति दर्ज कराने का काफ़ी था कि लालू जी भी जा रहे हैं, मैं भी चलता उस मंच पर, टीवी चैनल और सब जगह हो गया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि 19 तारीख को आपका है और 20 तारीख को जीतन राम मांझी का है। वो आपके मंच को क्या बोल देगा कि 50,000 के भीड़ को कह देगा कि 500 की भीड़ थी। मैं नीतीश कुमार गए जाति विशेष में, इसीलिए
हमारे बदले में RCP सिंह जा रहे हैं, बगल में बैठे हुए थे। RCP सिंह जाएंगे, विशिष्ट बाबू को मैं फ़ोन करता हूं, वो भी जाएंगे, और जो भी डिमांड होगा, लालू जी जा ही रहे हैं, जो भी डिमांड होगा उसको आप 5 आदमी के साथ मेरे पास आएंगे, मैं मानने के लिए बाध्य हूँगा। सरकार नहीं मानी, लेकिन मानी नहीं, और समय भी नहीं मिला। 15 के बाद कभी समय ही नहीं मिला उनसे मिलने का मुझे। ये दुख मुझे काफ़ी है। तो इस बार सरकार को चेताने के लिए आप लोग पूरे बापू सभागार में आप लोगों को जुटा रहे हैं? 2 चीज़ के लिए मैं बुला रहा हूँ। क्या? एक चेतावनी भी है किस चीज़ की? सरकार की, कि अगर हमारे समाज को अवहेलना किए, हमारे मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, तो आगे आने वाला दिन भुगतना पड़ेगा। दूसरा में इसीलिए किए कर रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन हमको दिया था रात में 18 तारीख को, कि प्रजापति जी, दानी जी एकदम साफ शब्दों में ही बोले थे नाम से, कि मैं तो काफ़ी इच्छुक था, लेकिन 19 तारीख को, उस 20 तारीख को जो जीताराम मांझी का है, मेरा विरोधी है, और काफ़ी वो विरोध का मंच पर वो टीवी चैनल को दे देगा, सबको दे देगा, मीडिया वाले को दे देगा, उनके भर्सन को लोग पकड़ लेगा, इसीलिए मुझे छोड़ दे। और इसके बाद जब भी यह बापू सभागार बनी नहीं थी, किस मेमोरियल हॉल में भी ले लाइएगा आदमी को, आप भर दीजिएगा, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ और आपकी मांग को सुनूंगा। रानी जी, जिस तरीके से बर्तनों को आकार दिया जाता है, मूर्तियों को आकार दिया जाता है, प्रजापति समाज देता है, इस बार आप राजनीति को भी नया आकार दीजिएगा? देने का हमारे युवा साथी के साथ, इस बार युवा साथी जग गए हैं, युवाओं में जोश है, जोश खरोश के साथ मनाने का काम करेंगे। ये युवा साथी हमको आश्वासन दिए हैं पटना में आके मेरे साथ। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रजापति समाज जो अब पहले बर्तनों को आकार देता था, अब राजनीतिक रूप में को भी अपना आकार देगा। इस